ओह माय गॉड, तो इस बार ये क्यों नहीं हो सकता? इस बार भी पेपर कैंसिल हो सकता है जब तक पुलिस आपका सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा 15 में एक क्या बात था और कि भी है। हरियाणा और रोहतक पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया था और वो आके कोर्ट रूम में बोल के गए थे कि 90 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच कर रहे थे और कहाँ-कहाँ लीक हुआ हम नहीं पता कर सकते व्हाट्सएप के माध्यम से। अच्छा एक बात हो रही विवेक भाई, मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर एग्जाम जानकारी, आप उसको हुँ, देखना। हुँ। उसमें बल्कि मैं आपका सोच रहा था कि इंटरव्यू भी लूं। उसमें मैंने बच्चों से वो किया, पोल किया कि क्या रीनीट होना चाहिए, तो आधे बच्चे मना कर रहे थे। अब क्या करें इस बात का? उसका कारण है कि जिस बच्चे ने वाक़ई में मेहनत करी है, उसका इसमें दोष नहीं है। उसने तो मेहनत बिल्कुल। करी है और बहुत मुश्किल से किसी बच्चे का 580 550 क्रॉस करता है, तो वो तो नहीं एग्जैक्टली। चाहेगा कि पेपर कैंसल हो। बिल्कुल। लेकिन इस पेपर लीक से अफ़ेक्टेड भी सबसे ज़्यादा मीडियम रेंज वाला बच्चा ही होता है, क्योंकि टॉपर हाँ तो अपने एग्जैक्टली। टॉप रैंक पे पहले से ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन टॉपर जो ये बच्चा नहीं 500 चाहेगा से दोबारा लेके एग्जाम। 600 के बीच वाला है, सबसे हम्म। ज़्यादा नुकसान इसका होता है इस पेपर लीक से। ये तो मुझे बड़ा झटका लगा कि यार आधे बच्चे तो चाहते ही नहीं, बल्कि बच्चे मुझे लिख भी रहे थे, सर आप मत करो ये, आप एग्जाम मत करवाओ दोबारा, हम एग्जाम नहीं दे सकते, हमारा एक बार हो गया ठीक है सर, बस ये चीज थी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। कल आप क्या मैंने इस पढ़ पे रहे हो भी अभी? दैनिक आप भास्कर में एक लोग। ट्वीट दिया हुआ है अपना, जो आप बात कर रहे हैं कि बच्चे आधे चाहते हैं कि यूनिट होना चाहिए, आधे चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो विवेक भाई? फाइनल ईयर एमबीबीएस। ओह आप डॉक्टर हो, अच्छा अच्छा। गुड गुड गुड। मुझे लगा तो आप एलएलबी कर रहे हो। नहीं, 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 मतलब वो शौकीना तौर पे काम कर रहा हूँ, मैं एलएलबी नहीं नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, बड़ी अच्छा लगा आपको देख के कि आप इतनी मेहनत करते हो। इवन ये मुद्दा आपने ही सबसे अच्छा उठाया, बहुत बढ़िया किया आपने, वेरी गुड। थैंक यू। बहुत तो बढ़िया, मेरी वेरी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जो आप अपने-अपने स्टेट्स के या डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके पहले डॉक्यूमेंट करेक्शन किया जाए। फिर हाँ। एओआर ड्राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छे-अच्छे हैं, आपको मिल जाएँगे और जो मिनिमम फीस में स्टूडेंट के लिए काम कर देते हैं। और सीनियर अच्छा यहाँ एडवोकेट्स तो पर फीस जो जनरली बच्चे लेते नहीं हैं। हैं हमारे साथ, जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं बहुत सारे, हुँ। अगर कोई और बच्चा कुछ अपना विचार रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो बोल सकते हैं, शर्माने की बात नहीं है कुछ भी इसमें। एनीबडी, कोई पेरेंट हो हमारे साथ, मुझे लगता है कुछ पेरेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखपाल जी भी हैं, वो कुछ शायद कुछ बोलना चाहते होंगे। हाँ सुखपाल जी भी बोल सकते हैं, सुखपाल जी से तो बात हुई है मेरी पहले भी। गुड इवनिंग एलाइस। Sir, I have a question. हम्म। देखो अगर हम आप की बात करते हो, इफ वी टॉक अबाउट 2016 का केस देखो, आप 2017 का 26 किसी भी ईयर का केस देखो, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की वो सारे केसेस पैंडेमिक ही नहीं हुए हैं। बिल्कुल। उन सारे केसेस में जो नीट का पेपर हुआ है वो मई में कंडक्ट हुआ है, तो अगर एग्जैक्टली। उसमें री नीट भी हुआ है तो वो जुलाई में हुआ है एंड जिसकी वजह से एकेडमिक सेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर बिल्कुल। हमारा अभी रीनीट होता है, हम्म। हमारा एग्जाम ऑलरेडी सितंबर में है हाँ। एंड इट्स ऑलरेडी 16 सितंबर, हम्म। सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते बहुत टाइम लगेगा। अगर रीनीट होता भी है तो वो 16 लाख स्टूडेंट के लिए होगा एंड वो होते होते सब नवंबर तक जाएगा। हाँ। इन केस अगर एनटीए या फिर कोई भी मेडिकल काउंसिल ये बोल देता है कि अगर हम नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं, नवंबर एंड तक एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारा सेशन डिले हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पेपर, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, सब में टाइम लगता है और सेशन पहुंचते पहुंचते फेब मार्च तक डिले हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्टली। तो अगर उस टाइम पे हम लोगों को ये बोल दिया जाता है कि आपका सेशन ही डिले हो जाएगा, बिकॉज एनडी हैज दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो कोई कुछ बोल सकता है, क्योंकि नीट 2022 को वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा अगर सेशन मार्च तक पहुंच गया तो। एलिस आई थिंक आपकी आप बात को सुन पा रहे हैं, सम डिस्टर्बेंस। अनुराग हाँ सर, हाँ हाँ सर बोलिए। सर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्लग इन योर ईयरफोन। सर आपके बाइक के कारण सबका इको आ रहा है। अच्छा मैं बंद कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ जी सर। So, हाँ, एलिस नाउ यू कैन कंटिन्यू। sir, do I have to repeat everything what I said? यस। सर मेरा मेन पॉइंट ये है
कि अगर हम लोग पुरानी केसेस की बात भी कर रहे हैं, ओके दैट्स अ वेरी गुड रीजन, दैट्स अ गुड पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे भी ये बोला था कि एक बच्चे के ने अगर चीटिंग किया है, उसको अनफेयर मीन से सीट मिली है, तो आप सबके लिए कंडक्ट करो। पर सर आप ये पॉइंट भी देखो ना कि उस टाइम पे नीट में हुआ था, तो चाहे वो सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया तो उनके पास टाइम था कि उन्होंने 25 जुलाई या जुलाई में दोबारा से सारे स्टूडेंट्स के लिए नीट कंडक्ट करवाया और सेशन स्टार्ट करवाया। राइट नाउ अगर हम रीनीट की डिमांड करते हैं और सपोज अगर हम ये मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल देता है कि हाँ आप रीनीट कंडक्ट करवाओ, तो एनटीए या कोई भी काउंसिल सबसे पहले ये चीज बोलेगा कि रीनीट होते होते इतने सारे बच्चों के लिए मैक्स टू मैक्स इट रिक्वायर्स 1.5 months, 45 days उनको लगेंगे। और आज 16 सितंबर है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते वी डोंट नो इफ वी आर गोइंग टू रीच इट इन 2 days, 3 days और 4 days, क्योंकि पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। उसके बाद अगर एनटीए ये पॉइंट रख देता है और ये बोल देता है कि हम लोग अगर नवंबर में नीट करवाते हैं तो हमारी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, स्टेट काउंसलिंग होते होते सेशन डिले हो जाएगा, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट द एजेंसी हैज। तो उस केस में व्हाट वी कैन डू अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी नहीं सुनेगा तो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर सेशन इतना डिले होगा तो वो 2022 के बच्चों को तो बहुत अफेक्ट करेगा। बिल्कुल करेगा, और ये पहले भी हुआ है, लास्ट ईयर भी काउंसलिंग हमने देखा है कि फेब के महीने तक चलती रही है, और अभी भी बहुत सारे बच्चे जिनका फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं हुआ है, तो सेशन तो डिले होगा ही होगा। और 16 लाख बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा से आदेश जारी करे कि रीनीट कराया जाए। प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है अगर ये री एग्जाम होता है तो नीट क्वालिफाइड बच्चे, जिन बच्चों का रिजल्ट आउट हो जाता है, कोर्ट ये बोल सकता है कि नीट क्वालिफाइड बच्चों का हम एग्जाम ले सकते हैं। 2017 में जब मैंने केस फाइल किया था री नीट को लेकर के, तो वहां पे ये इशू उठा था, जब जस्टिस दीपक मिश्रा थे वहां पे जज, तो उन्होंने ये पॉइंट रेज किया था कि अगर हम ऐसा करें कि जो बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं उनके लिए हम रीनीट करवा लें तो आधे बच्चे अपने आप कम हो जाएंगे। तो अगर ये चीज करते हैं तो ये मिनिमम टाइम में दोबारा से पेपर करा सकते हैं। अगर कोर्ट आदेश जारी कर देता है कि देखिए आप रिजल्ट जारी कर दीजिए, आप देख लीजिए कौन से बच्चे नीट क्वालिफाई हो रहे हैं, 130 140 मिनिमम कट ऑफ जाता है, तो अपने आप 50% बच्चे यहाँ से कम हो जाएंगे। ये एक ऑप्शन है, कम बच्चों में जल्दी से पेपर कराने का तरीका है। अदरवाइज अगर 16 लाख बच्चों की बात देखें तो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो पाएगा ये कि कोर्ट दोबारा से आदेश जारी करे। पैंडेमिक भी है, समय की भी कमी है और सेशन भी डिले होगा। तो ये तीनों पॉइंट का एक ही तोड़ हो सकता है, जो बच्चे नीट क्वालिफाइड हों और जल्द से जल्द उनका पेपर कराया जा सके विद इन 45 डेज, जैसा पहले हुआ था। अगर ये नहीं होता है तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पे कोई और अपनी राय देना चाहता है तो बता सकता है। Okay. Good evening, everybody. Good evening, Dr. Vivek ji और अनुराग सर, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। अच्छा, बाकी सभी को भी जो है वो मेरा नमस्कार। अच्छा, हमारे साथ जो है अपना मानस टीओआई से भी हैं। अगर आप सर को भी कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं तो आप उनको भी एक बार जो है स्पीकर बना दीजिएगा। ताने जी, आप मानस जी को भी जो है I've already invited. अच्छा, ओके, probably जो है we leave it to his wisdom that he wants to be it or not. ओके, मेरी जो रिक्वेस्ट है, आप लोग बाकी जो है दे सकते हैं, डॉक्टर विवेक और अनुराग सर और बाकी लोग जो है आप अपना व्यू दे सकते हैं। देखिए, पहले तो जो है ये चीज है कि मेरे हिसाब से कोर्ट के अलावा और जो है हमें एनटीए के सामने भी, मेरे राय में, पेरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, पेरेंट्स हो गए या गार्डियंस हो गए या बाकी लोग हो गए, हमें एनटीए के ऑफिस के सामने भी एक सिंबॉलिक या एक पीसफुल जो है वो प्रदर्शन करना चाहिए। उसमें एक ऑफिस इनका, क्योंकि जो सिस्टम में है एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड, एक ऑफिस इनका नोएडा में है, तो हम नोएडा में कर सकते हैं। उसमें अनुराग सर और हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके इसको टेकअप कर सकते हैं, और दिल्ली में करना है तो दिल्ली में भी हमें करना चाहिए इसको। और इस तरीके को जो भी चीजें हैं, एक्सक्यूज मी सर, एक बात कहना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ये जो एनटीए ऑफिस है, लेकिन मैं कल एनटीए ऑफिस गया, हाँ जी, करीब 2:30 बजे नोएडा वाले में, और मैं वहाँ करीब आधे घंटे रहा, तो उन्होंने मुझे कहा, एक बंदे मिले मुझे वहाँ पर, कोई उनका नाम था श्याम सुंदर, तो वो ऑफिशियल तो नहीं थे, पर उन्होंने कहा कि पहले आपको कोर्ट जाना पड़ेगा इस मामले में।
एनटीए से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एनटीए के जो विनीत जोशी जी हैं, उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया, आज भी स्टेटमेंट दिया कि हम तो इसको लीक मानते ही नहीं है, लीगली ये लीक ही नहीं हुआ। तो वो कह रहे कोर्ट के थ्रू आप जाओ, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे इस मामले में। मैं कल गया था मिलने सर। सर आई एम रियली सॉरी दिस, बट आई वांट टू से वन थिंग कि आप जो ये बोल रहे हो कि प्रोटेस्ट मतलब एजेंसी के बाहर पेरेंट्स के साथ जाओ, ये करो वो करो, सर आपको पता है जब एक इतना बड़ा क्राउड इंडिया में इकट्ठा होता है, आप कोई भी चीज ले लो, सब वो पॉलिटिकल इशू अपना बन जाता है, क्योंकि यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि जेन्युइनली उस इतने बड़े क्राउड में जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पे ऑपोजिशन के मेंबर्स इंक्लूड होता है या नहीं होता है, या कोई आता है कि नहीं आता है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर इतने बड़े ऐसे पेरेंट्स इकट्ठा होके या एक क्राउड जाएगा, देयर इज नो गारंटी कि वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बने या ना बने। सो इफ यू अप्रोच द कोर्ट, तब आपको इतना पता है कि आप सिर्फ एक स्टूडेंट बॉडी को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, आफ्टर दैट अगर सुप्रीम कोर्ट का जैसा भी आप डिसीजन, देखिए आप मेरे को पहले कंप्लीट करने दीजिएगा और फिर अपनी बात रखिएगा। देखिए आपने अपनी बात रखी, मैंने बीच में नहीं रोका आपको, तो आप मेरे को अपनी बात रखने दीजिएगा, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर बोलिए प्लीज। यस सर। देखिए मेरा जो पॉइंट है ये नहीं है जैसे त्यागी सर ने बोला या बाकी सर। देखिए जो एनटीए का ऑफिस भी है, प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम वहां पे हजारों लाखों में पहुंच जाएंगे या वो कर जाएंगे। हम लोग सिर्फ 10 12 15 लोग होंगे, जैसे सीबीएसई के ऑफिस में बाहर किया, या हम लोग जंतर मंतर भी जो है जंतर मंतर पे भी गए थे। मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ रीजन क्या है। आज की डेट में हमारी आवाज जो है, जो सही तरीके से, चाहे एनटीए के अथॉरिटीज हो जाए या एजुकेशन मिनिस्ट्री में हो जाए या कहीं पे भी हो जाए, इससे पहले एक जब जंतर मंतर पे हमने एनटीए को लेके ही, इस इश्यू को लेके ही प्रोटेस्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट की थी। मेरे साथ एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है विश्वनाथ, और एक दो और लोग थे। वहां पर जब हमने एप्लीकेशन दिया कि हमें, वो एक प्रोसेस है डीसीपी ऑफिस में कि हमें जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना है, वहां पर आपको पूरी डिटेल्स देनी होती है कि कितने लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे, हमारा पॉलिटिकल कोई अलायंस नहीं रहेगा, और हमारी क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारी डिमांड क्या है, नीट को पोस्टपोनमेंट करना है या क्या करना है। उसके बाद आप यकीन मानिए, मेरे पास इमीडिएटली 5-6 डिफरेंट जगह से पुलिस फोर्सेस से, सिक्योरिटी से, उनके वहां से फोन आ गया दैट आप जो है क्यों करना चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। उस के बाद खुद ही एक प्रोसेस सेटअप है। उसके बाद उन्होंने खुद ही बोला कि हम आपको कंसर्न्ड ऑफिशियल से जाके मिलवाएंगे। पहले हमने लेटर दिया, वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग नहीं जा पाए वहां पर, थोड़ा सा डिले हो गया। तो वो खुद ही कंसर्न मिनिस्टर से, यहाँ पर क्या है कि जब हम एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएंगे तो आज की डेट में कोई मिलने को तैयार नहीं है, तो वो बाउंड हो जाएंगे, और जो गाइडलाइंस है उसमें वो बाउंड हो जाएंगे कि वो हमें मिले। जब तक आप मिनिस्टर से जाके, जब तक आप उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, जैसे कल की केस में क्या हुआ, जेई केस में उन्होंने बोला कि आपने रिप्रेजेंटेशन दिया, हम लोग अभी तक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं नीट फेज 2 के लिए, पोस्टपोनमेंट के लिए। क्या हमने एनटीए को, क्या हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री को, क्या हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को कि हम रीनीट क्यों चाहते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन दिया है? मेरे हिसाब से नहीं दिया। और रिप्रेजेंटेशन देना सिर्फ यही नहीं है कि हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोटेस्ट करने का ये नहीं है कि हमें कोई उसमें पॉलिटिकल एजेंडा बनाना है, हमें या किसी को डिफेम करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप हमें मिलिए और हमारी बात सुनिए। दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू से। और जो है सिंपली अगर हमें लगता है कि हाँ वो कोर्ट में चले जाएंगे और कोर्ट विदाउट रिप्रेजेंटेशन या किसी तरीके से हमें रिलीफ दे देगा, तो वी विल बी रिस्किंग टू मच। लेट अस नॉट पुट ऑल दी एग्स इन वन बास्केट। थैंक यू, ओवर फ्रॉम माय साइड। अब किसी को बात रखनी है तो आप रखिएगा, फिर मैं अपना पॉइंट रखूंगा। हेलो, थैंक यू। is I audible? Yes, you are audible, you are audible. So first of all, I think Sukhpal sir, I'm completely agree with you. एक्चुअली वैसे भी 21 का जो सेशन है वो तो फेब में अराउंड उन्होंने बोला है वो स्टार्ट करेंगे, एंड
अगर 17 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं किसी भी एग्जाम में, तो वो चाहे उन्हें किस तरह से भी लेना हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या किसी भी तरह से हो, एग्जाम हमेशा फेयर ही कंडक्ट होना चाहिए, है ना। वो उनपे ये पैंडेमिक की वजह से लेट हो रहा था, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से लेट हुआ। अगर वो इतना लेट करा रहे एग्जाम, तो उन्हें एटलीस्ट ये चीज सोचना चाहिए। और सर, एक दो जगह से लीक नहीं हुआ है, अगर इतनी सारी जगह से पेपर लीक्ड है तो सर आप कितनी सीट्स हैं इंडिया में सर? आप खुद सोचिए ना। गवर्नमेंट कंप्लीटली पूरे साल साल भर हम इतनी मेहनत करते हैं, और फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स ये कर काउंसलिंग से जो बच्चे वापस आते हैं उनको पता होगा ना एक्चुअल क्या प्रॉब्लम होती है, ये उन्हें समझ नहीं आएगा। एंड सब भीड़ लगाने इन द सेंस वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, उनके पेरेंट्स हैं होंगे, और हमें बिल्कुल फ्रीडम है अपनी वॉइस उनके आगे रखने की, वो क्यों नहीं सुनेंगे? एंड सर, सबसे मेन प्रोसेस यही है, हमें सुप्रीम कोर्ट से ये सारी चीजें स्टार्ट करनी होंगी। ऐसा नहीं है, अगर सर इस साल ठीक है हम मानते हैं। हेलो हेलो Yes, 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 yes. सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट अगर नहीं होगा तो मीडिया का कवरेज नहीं मिलेगा। मीडिया का कवरेज मिलता है तो फिर हम उनका अटेंशन कर सकते हैं। नहीं होगा तो फिर तो सभी कंट्री गरिमा, गरिमा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। होगा ना, फिर आप आप प्लीज आपका एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेक करिए, आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। ये करो। गरिमा जी, प्लीज check your internet connection. Your voice is breaking again and again. You are not audible at all. हेलो Yes, yes, yes. You can continue. सर, मैं कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट ज़रूरी है। प्रोटेस्ट से हमें मीडिया का कवरेज मिल सकता है और उसके द्वारा इन गवर्नमेंट का और मिनिस्ट्री का अटेंशन ड्रा कर सकते हैं। सीबीआई के नोटिस में आ सकता है सर। सुप्रीम कोर्ट भी सोच सकता है। Okay, okay. Mr. Naveen, you wanted to say something? हेलो। Yes, 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 Niraj sir. हाँ, सभी को नमस्कार मेरा। जी सर। हाँ, मेरे को एक बात बोलनी है कि अगर जो ये एग्जाम में जो मास चीटिंग हुई है, ठीक है, अगर इसमें किसी भी बच्चे को फायदा मिलता है तो वो, या उसकी वजह से किसी भी एक बच्चे का नुकसान होता है, मेहनती बच्चे का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि जो ये एग्जाम है इसको फेयर तरीके से करवाया जाए एक बार, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का है जिनके नंबर 585 आएंगे या उससे थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। अगर ये चीटिंग है, जैसे हम समाचार पत्रों के हिसाब से देखा गया है कि जैसे बिहार में, दिल्ली में, यूपी के अंदर और अन्य जगहों पर समाचार पत्रों के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं, तो उस तरह से लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा ही है कुछ। ठीक है, तो इससे नुकसान ही बहुत उन लोगों का होगा जिनके नंबर 585 के आसपास अराउंड आ रहे हो। Okay. नहीं, आपका पॉइंट क्या है? थोड़ा आपकी आवाज कट रही है, पूरी पहुंच नहीं रही है, तो व्हाट इज द पॉइंट दैट यू वांट टू मेक? मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम दोबारा फेयर तरीके से हो, या जो चीटर हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, तो उससे ये होगा कि जो बिल्कुल जो कट ऑफ के बिल्कुल पास होंगे उन पर कोई प्रभाव न पड़े उस चीज़ का, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है कि जो बिल्कुल कट ऑफ के बिल्कुल पास होते हैं इस चीटिंग की वजह से। डॉक्टर विवेक, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर का पॉइंट क्या है, मतलब इज इट
आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि हम रीनीट की बजाय जो है वो फेज 2 के लिए प्रेस करें फॉर ऑल, या रीनीट की बात करें? मैं रीनीट के लिए बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो रीनीट की बात कर रहे हैं नीरज, जो मैं जानता हूँ उनको, हम काफी पहले से परिचित हैं। उनका कहना यही है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो मीडियम रेंज के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है कि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो तो एक अच्छा स्कोर करके आगे निकले रहते हैं पहले से, लेकिन जो ये 540, 560, 580 या जो इस रेंज के बच्चे होते हैं, ये कहीं ना कहीं इस कट ऑफ की रेंज से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि बीच में चीटर्स आ जाते हैं जिनको पेपर मिल जाता है, आंसर की मिल जाती है। तो वो यही चाह रहे हैं कि परीक्षा दोबारा से फ्रेश तरीके से कराई जाए सारे बच्चों के लिए। पहले भी ऐसा हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ था, मध्य प्रदेश में जब व्यापम घोटाला उजागर हुआ था, वहां पे जब एमपीपीएमटी का पेपर लीक हुआ तब हुआ था। 2012 में जब सीजीपीएमटी का पेपर लीक हुआ, 2 बार पेपर लीक हुआ छत्तीसगढ़ पीएमटी का, 2012 का आप जाके रिपोर्ट देखिएगा, वहां पर दोबारा तिबारा परीक्षा कराई गई। तो जब ये सारे पेपर लीक होते चले आ रहे हैं तो सरकार को अभी भी इसको अच्छे तरीके से देख करके, मैं तो ये चाहता हूँ कि बिना किसी केस की गवर्नमेंट कराए, पहले उनसे बातचीत करके कैसे भी, जैसे सुखपाल जी ने बोला कि हम जाके मिल आते हैं, बात कर लेते हैं, पर एनटीए का रुख थोड़ा सा अगेंस्ट में हमेशा ही रहा है स्टूडेंट्स के, तो वो सुनेंगे नहीं, वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम इसको पेपर लीक नहीं मानते, बट स्टिल हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा हमारा तरीका वही रहेगा, डॉक्यूमेंट का हम कलेक्शन करें और एज सुन एज पॉसिबल हो हम एक अच्छा ड्राफ्टिंग करके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करें, ताकि ये मैटर जल्द से जल्द लिस्टिंग में आए और इसकी सुनवाई हो सके। और सुनवाई के समय भी पहला टारगेट ये होगा कि रिजल्ट के आउट होने पे स्टे ऑर्डर लगाया जाए, जैसा कि 2015 में हमने किया था। रिजल्ट निकलने के पहले ही हमने उस पर स्टे लगवा दिया था। जैसे ही उस पे स्टे लगा, हमने पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी, पुलिस कोर्ट में आकर के उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, और क्लियरली बोला कि सारे बच्चों को पकड़ पाना नामुमकिन है। और आज की कंडीशन में भी मुझे नहीं लगता कि सारे कल्प्रिट्स को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप से इंक्रिप्टेड फॉर्म में इतने मास लेवल पे इन्होंने आंसर की और पेपर को भेजा होगा, कहाँ कहाँ पर चेकिंग भी नहीं हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया कि बहुत सारे लोगों के मास्क की चेकिंग भी नहीं हुई। मैंने खुद रीवा सेंटर में देखा है, लोग जो मास्क पहन के आए थे वही मास्क पहन के अंदर गए, वही मास्क पहन के बाहर आए। सेंटर्स पे बच्चों को मास्क भी नया प्रोवाइड नहीं किया गया, और ये कंप्लेंट कई जगह के सेंटर से आई है। हमारे पास प्रूफ नहीं है इसका, बट जिन बच्चों ने देखा है वो बात मैंने खुद भी देखा है, ये चीज है, पर इसको हम साबित नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अगर आंसर की ट्रांसफर हुई होगी मोबाइल के थ्रू, अगर किसी के मास्क में ब्लूटूथ लगा होगा या कान में लगा होगा, उसको आराम से आधे घंटे पहले आंसर सारे मिल गए होंगे। जैसा कि राजस्थान पुलिस ने बोला था कि 4 बजे के आसपास आंसर की को वायरल कर दिया गया था, 1 घंटे का समय मिला होगा लोगों को ओएमआर भरने के लिए, उन्होंने आराम से पूरा पेपर कर लिया होगा। अब वो आंसर की कहाँ कहाँ वायरल हुई अभी भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आंसर की बन चुकी थी पेपर की सही सही, तो हमें वो आंसर की भी चाहिए रहेगी। तो कुल मिला के ऑल इन डिस्कशन का ये निकल के आता है कि एक री एग्जाम ही बच्चे चाहते हैं, मैक्सिमम बच्चे एक री एग्जाम ही चाहते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इसके ऊपर। किसी को कोई डाउट हो तो सुखपाल जी से या मानव जी से आप पूछ सकते हैं। तने आप 1-2 क्वेश्चंस ले लीजिएगा जो है, उसके बाद फिर हम इसको समराइज करते हैं कि व्हाट इज द सजेस्टेड एक्शन पॉइंट। जी सर, जी सर, जी सर। यस 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 तपन, यू कैन गो अहेड। हाँ सर, मैंने पूरा डेटा स्टडी किया, तो मुझे एक चीज लग रही है, जैसे आप लोग कह रहे हो वैसे ये जो बच्चों का एग्जाम का बोल रहे हो, तो उसके लिए थोड़ा टाइम इन लोग को चाहिएगा, क्योंकि इतने कम टाइम में ये लोग पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल लगेगा इन लोग को। और दूसरी चीज मैंने ये भी मार्क की है कि ये लोग जो अभी जो इन लोग का एग्जाम खत्म हुआ है, तो ये लोग को पहले जो 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 कॉलेज है वहां पे जाके इन लोग को इंक्वायरी करना पड़ेगा सभी बच्चों को, तो वहां से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या सिचुएशन, क्योंकि सब जगह पे अगर सीट हाउसफुल हो जाएगी तो इन लोग को एडमिशन में दिक्कत हो सकती है सर। और दूसरा एक पॉइंट ये मार्क किया है कि ये लोग ने जो सीबीएसई में जो रेगुलर बच्चे हैं उन लोगों ने, काफी लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दी है या नहीं दी है, उस बेस पे देखे बिना ही उन लोग को मार्क्स दे दिए मास प्रमोशन में। तपन जी सॉरी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, ये डिस्कशन सीबीएसई के लिए नहीं है, ये नीट के लिए है शायद। जो है ये, हाँ सॉरी सर, ये हाँ जी हाँ जी।
किसी और को जो है वो नीड स्पेसिफिक जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, आपको कुछ कंसर्न है तो डॉक्टर विवेक हैं और भी लोग हैं, अपना अनुराग सर जो है वो शायद नेटवर्क का इश्यू होगा, एक बार तने जी या हिमांशु जी एक बार कोशिश कर लीजिएगा उनसे कनेक्ट हो जाए, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, अगर वो भी उनको रिक्वेस्ट कर लीजिएगा दोबारा ज्वाइन करने के लिए। तो जिस स्टूडेंट का आपका कुछ क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड। Hello. Sir. Yeah, this is Abhilash. बोले sir. This is Abhilash here. I'm a parent. Sir. Can I go ahead? Yes, Abhilash ji, please. Yes, yes. Ji, Sukhpal ji and Vivek ji. See, one point. I am calling from Hyderabad, and my daughter has written NEET. Okay. One of the most important things I am baffled about is when the NTA DG said it is only one student. क्या ये एक स्टूडेंट एक रूम में बैठ के लिख रहा था, बाकी 15 स्टूडेंट जो उस रूम में थे उसने कॉपी नहीं किया? How is that possible? And why did they keep quiet? This is a point that the DG doesn't even understand and he doesn't look at it. So this basically is tantamounting to large amount of copying that would have happened not only in that one place and other places. So this we should call up for a re-NEET of it. And probably the court can give an option. People who want to do the re-NEET can do the re-NEET, and people who don't want, they don't need to do it. Their old marks will be valid. I just want to put this point across, sir. Thank you, sir. I would also request, because I requested a couple of parents, I'll request you also and other parents also, because there are certain technicalities and, you know, as far as moving court is concerned, to be honest, I am little reluctant to make, you know, students direct petitioners. And there is an option wherein parents and guardians can also be the petitioners. So we are trying to, you know, garner support from the parents. So we can connect offline if you are okay with it. And there are a couple of more parents who have come in front, because as far as moving court is concerned, there are a lot of technicalities wherein we do not want, you know, students to get involved much. Although we have a lot of support from Dr. Vivek and other senior senior subject matter experts, but still in case we have parents along, it'll be a great support. Thank you. Yes, sir. Thank you. सर, मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या? ऐसा है कि हम लोग अपना काम करते हैं, ये उनका काम है, एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, हमें अपना काम करना चाहिए। हमें एक केस तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि पैरेलली अगर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, लेकिन केस तो एटलीस्ट करना ही चाहिए हमें। देखिए सर, अभी जो बात कर रहे हैं, हम सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। बाय प्रोटेस्ट और बाय गिविंग रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मीन दैट हम जो हमारा की पॉइंट है या मेन टॉपिक है मूविंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि हम उससे हट जाएं। ठीक है, ये बाकी स्टेप्स हैं, ऑप्शंस हैं, these are means wherein we can put pressure on the government and on the court, and not exactly the court, but wherein we can, you know, be vocal through media and other platforms that हमें concern है। तो कोर्ट तो मूव करना है। जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो यही सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको शायद पता है कि नहीं पता, मल्टीपल टाइम्स मैं एनटीए ऑफिस भी जा चुका हूं और बाकी स्टूडेंट भी गए हैं और एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी गया हूं। वहां पर सिर्फ टाल मटोल की बात होती है कि ठीक है हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये है। सो जब भी हम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट के सामने हमें एक पॉइंट मिल जाएगा रखने के लिए कि हम जो है, हम लोगों ने एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी गए, वहां पर भी हमने बात रखी, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री में भी बात रखी, हमने एनटीए में भी बात रखी, हमारी किसी ने सुनी नहीं। जो है, जब हमारी किसी ने सुनी नहीं, nobody has bothered to listen to us, then we left with no option than to approach court.
सो प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, या इस तरीके को ये मत समझिएगा कि हम जो है कोई एक स्टेप अगर ले रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे स्टेप को वो उसको साइडलाइन कर रहे हैं। ये सारे स्टेप्स जो हैं एक दूसरे को कंपनसेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए है। Yes, sir, we understand your point. And sorry, sir, I was disconnected because of network issue. And my point is that कि सर अगर कोई भी इतने नेशनल लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं तो इस तरह से अनफेयर मीन से सर नहीं होने चाहिए। बस कंपटीशन तो हर फील्ड में है, बट इस तरह से अनफेयर अगर करेंगे तो सर ऐसे कैसे चलेगा। और अगर हम उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो सर डेफिनेटली इट विल कंटिन्यू टू नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। दैट्स इट सर। And I think Supreme Court is our last hope. Thank you so much, sir. Hello, Yes, go ahead. I'm audible. Yes, you're audible. Hello, good evening, everyone. So I have a question for Manas, sir. Manas, sir, you've been covering education since quite some time, sir. Why we students have to go to the court always for relief? Any sort of relief? The government is amendant and they are not flexible at all for students. See in the JNE case and now in NEET also, DG is saying that it's a leak at one center. He might be kidding, right? It's encrypted. Uh, Yes, sir. well, why the students have to go to the court? Because I think your voices are not being heard. That is why you have to go to the court. That is a plain and simple fact. And why the DG is saying, because see, I hold no conversation with DG regarding this, neither with the students, because as far as my work is concerned, I simply inform the students about what is happening, Yes. whether there are exams happening, there are not exams happening, because Hmm. students may not like it when I write that exams are happening, may like it, but that doesn't matter, because that is what I get the information from, gather the information, and it's my duty to pass it on to the Yes. stakeholders. So that is how I limit my work. Okay, sir. On why they do it, what is the politics behind that? Well, I really don't know, because but I believe if you build up a case Yes. where you can with evidences, because at that point of time also, when there were a lot of leaks, messages happening in the about leaks, so many people have contacted me. I said ki we also need some kind of proof of those claims, because based on Twitter we cannot report, but if there is something concrete, petition coming, or you people meeting, starting a dialogue with whoever the authorities are, and if you go to the court, then we can also see a concrete action. Because on Twitter, because honestly I feel that the social media is at times can be a very big nuisance. We don't know what is correct and what is wrong, so generally we don't tend to, even if 1,000 students or parents on Twitter calls for postpone NEET or postpone JEE or NEET leak, we have to take it with a pinch of salt. The reason being because we don't know them. We don't know them physically. We don't know them personally. Who are these people who are asking for it? Because there are no concrete evidence. That is one of the major reasons when we generally don't tend to pick up all those. At least me, because I fear, because there could be something I'm not so sure about. So that is one reason. But if there is some concrete action, then obviously there is no reason for us to not believe it. Hello, sir. One more question, Yeah. sir. One of your articles reported by TOI from, I think, Gorakhpur. Someone else was sitting for some other candidate. Okay. So my question is that how come she entered the examination hall? She might be having a fake admit card or a fake ID proof. So the question is that how she got that admit card? It was from the NTA or from outside. We don't know this, right? It was reported from one place, and there might be many other students with so-called bluffing, and they could have easily passed away the exam.
Yeah, that could be the case, but because see, when you said it's a pure case of impersonation, and Yeah. we don't know how it happened, but because the police, the NTA, everyone has to investigate it, and otherwise, if they don't, then we can only report that this has happened, and despite the report, if nothing is done, then what else can you do? Because there is a limitation for us also, isn't it? Because if there's something happening, then we report it. That's all we can do. We cannot go and throttle, ask the students ki tum kaise aaye, tum kahan se aaye. It's the agencies that has to do that. So yes, we can, the media's role is to report whatever is happening, but again, as I said, not whatever is happening in social media to that extent. Yeah, a lot of things we do mention about social media. I mean, this has been trending. People are demanding postpone it on the social media, but we don't know them personally. But I haven't seen any kind of parents group or teachers group or students group actually coming down and sitting for a dialogue, sending a representation. Then we can say that yes, these are the concrete set of people who really want those things to happen. Then we have faces. Then we have people whom we can contact them, speak to them, and these people will be genuine in the sense that they will have the concrete evidence with them. They will see this is my admit card of this date. This is the admit card of this date. The exams are clashing or exams are close by, but we don't know when you claim that my exams is clashing on this date. Well, all we get is the date sheet, and so many students are sending me, sir, my admission, my dates are very close by, and this is the date sheet, and this is the date sheet. Yes, date sheets, I know they are close by. We also know, every one of us know that our dates are very, it's a day back-to-back exams. But where is your admit card for both the exams? Then only we can put the case forward, na? I don't know that the student is sitting for both the exams. The date sheet is there in the public domain. So if you have to put a case, then you have to put it with very strongly with proper evidence. See, this is on 12th is my exam for mathematics, NEET. On 13th is my mathematics exam. We all know that the 12th and 13th both the exams are there. But where is your admit card for both the exams? And then we can actually, then the media can actually put it up. See, this student is going to travel 100 kilometers between one day, 24 hours to appear both the exams. That is how the cases are actually presented. Thank you, Manas sir. I think he has made a very valid point. This is what primarily, we all must understand. See, Twitter पे क्या आ रहा है, social media पे क्या आ रहा है, वो ठीक है, it is good that voices are getting amplified. But the correct way is, in my opinion, whatever your concerns are, hello? आप फोन अपना म्यूट कर दीजिएगा प्लीज. वॉट एवर योर कंसर्न्स आर, आप उनको एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखिए. See, we have already submitted, as far as NEET concern, specifically NEET concern, we have already submitted representation. One was regarding the postponement. From postponement, we said that we want NEET in two phases for all. Now, in case if we have a third demand, which we say that we want re-NEET, then आप जितने भी लोग हैं, आप एक उसका रिप्रेजेंटेशन बनाइए, स्टेटिंग ऑल दी फैक्ट्स, और उसमें अपने जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स लिखिएगा. और जो सबमिट करना है, एज अ पेरेंट आई कैन गो अलोंग, जो है, क्योंकि जब भी मैं मिनिस्ट्री में गया हूं, कहीं पे भी गया हूं, उन्होंने यही बोला है कि जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं, दे हैव टू कम अलोंग. In as far as the protest at Jantar Mantar is concerned, as far as visiting NTA is concerned, wherever there is, they have always asked that the aggrieved students, the aggrieved parties have to be there. जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्रीव्ड हैं, उसमें 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, प्लीज पुट योर आप सिग्नेचर जो है सोशल मीडिया थ्रू ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं. पुट योर रोल नंबर, put your admit card details and your name and all the details. वो representation जो है, it is must, because मेरे opinion में आप डायरेक्टली या आप सिर्फ कोर्ट में आप ये बोलोगे कि रीनीट चाहिए, तो वो they can question you that आपने
संबंधित अथॉरिटीज को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को, वो आपने अपना इशू कर सबमिट किया कि नहीं किया? बिकॉज वी हैव बीन सबमिटिंग ऑन पोस्टपोनमेंट और नीट 2 for NEET phase 2 for all. Now if we want re-NEET, then the competent authorities should be, a representation should be submitted with all the details, and a copy we can share it with Manas ji and other media authorities, media guys, so that they help amplify our concerns. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Just a moment, Manas sir, what do you suggest, since you have been dealing in education, and is that the right approach, or being a well-wisher, would you suggest anything else in that case? No, I think dialogue should start with the authorities first before moving the court, because otherwise the court will question, as you said rightly. Another point I want to make is about the JEE, which has been conducted for 4 times a year. I have already reported in March, and also again I am reporting how the students have benefited from multiple exams. Students have improved their scores. So NEET also, in such a situation, things would have not come to such a situation. They could have cancelled one NEET and have gone with the one fair NEET had it been conducted more than once. So why NEET has been conducted only once? That could also be a point of view. Okay, why? It's probably the health ministry doesn't want it. That's what our inputs are saying. So probably why doesn't the ministry doesn't think about conducting it twice a year or thrice a year, so that if something goes wrong in one exam, at least there are 2 exams where it can be conducted fairly, and students will not be at distress. Hello. Thank you, sir. Yes. Chukpal ji and Manasi, good evening. Umashankar this side. Hello. Am I audible? Yes, please. Go ahead. Sir, in my opinion, because I am a lawyer by profession, case should be filed by the students itself, because they have attained the age of 18 years. So they can file it themselves. And other thing is that I have received a call on 17th of July. Hello. हाँ, बोलते रहिए. Yes, we are listening. सर 17 जुलाई को मेरी वाइफ ने कॉल रिसीव किया, व्हाट्सएप पे आया था कॉल कि सर मैडम हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपका बच्चा मिनिमम 600 मार्क्स ले ले, और आपको हमारे हिसाब से सेंटर वगैरह फिलअप करना पड़ेगा, बिकॉज ऑन दैट सैटरडे बाद देयर आई वाज इन ऑफिस. देन मेरी वाइफ ने कहा कि मैं आपकी कल अपने हस्बैंड से बात कराती हूँ, एंड इट वाज ऑन 18th जुलाई मॉर्निंग में 9-9:30 बजे करीब फोन आया उनका, व्हाट्सएप पे ही कॉल आया, एंड दैट वाज नॉट रिकॉर्डेबल. तो उन्होंने कहा कि सर हम आपकी 200 नंबर मिनिमम बढ़वा सकते हैं, आपका 600 तो करा सकते हैं स्कोर. आप सब्जेक्ट ये कि सर्टेन आपको सेंटर हमारे हिसाब से फिलअप करना पड़ेगा, हमारे हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा आपको. तो मैं कहा ये कैसे पॉसिबल, अगर मेरा बच्चा पहले ही मुझे चांसेस लग रहे हैं कि मेरे बच्चा 600 से ऊपर स्कोर कर लेगा, तो मैं आपको पैसे क्यों दूं? तो कहीं वो सर आपके ऊपर है, और फिर उन्होंने इतना कह के कॉल काट दिया. हेलो. ओके सर थर्ड क्वेश्चन ये है, मैंने 14th को ही पीएमओ एंड डीजी एनटीए एंड मिनिस्ट्री ऑफ धर्मेंद्र प्रधान जी को रिप्रेजेंटेशन भेज दिया बाय ईमेल. दैट्स माय टॉप ये बात. Okay. Thank you very much. As far as individual representations are made to the PMO or the Education Ministry, Health Ministry, NTA, they should be sent, and the best way is going to the portal and log it through that, because you get a number and there is a tat for that. There's a turnaround tat. And coming back to the discussion, yes, I know that there are students who are 18 plus and they can file it on their end. However, there are students who are below 18 also. The reason why I'm saying is that some students are apprehensive that
जनरली लास्ट ईयर भी जो है जब हमने पिटीशन फाइल किया था, वी फाइल मल्टीपल पिटीशंस जो है। इस बार भी जब सीबीएसई का जो है हमने मल्टीपल पिटीशन फाइल किए हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स का जनरल एप्रीहेंशन रहता है कि वो लिटिगेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स का एप्रीहेंशन है या उनके मन में कुछ डाउट है, तो हमने सीबीएसई के केस में किया, लास्ट ईयर जैसे कुछ हुआ, तो अगर पेरेंट भी आए तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ उसमें दिक्कत है। उसमें एज अ पेरेंट जो है आप अपने जो बच्चे हैं उनके बिहाफ पे जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। उसमें जो है बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। उससे क्या है कि एक जो बच्चों के मन में डर है या जो लोग आगे नहीं आ रहे वो कवर अप हो जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, देयर इज नो हार्म, बट देन जनरल टेंडेंसी ये रहती है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिलक्टेंट रहते हैं कि पता नहीं हम फाइल करेंगे, कुछ ये ना हो जाए। जैसे आई डोंट नो, सीए के केस में हुआ था लास्ट ईयर, जो है किसी सीए के स्टूडेंट का कुछ कंसर्न हुआ था तो उन्होंने रिजल्ट रोक दिया था, फिर उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ा था। तो दीज ऑटोनोमस बॉडीज जो हैं एट टाइम्स दे गेट ट्रिकी। तो अगर किसी के मन में शंका है या कुछ है, तो मैं तो सिर्फ यही पेरेंट्स को या गार्डियंस को बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। सीबीएसई के केस में बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया था, और भी केसेस में वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग पेरेंट्स। सो इफ द स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट, ये सिर्फ बच्चों की लड़ाई नहीं है जो है, ये पेरेंट्स की लड़ाई भी है। उनके बच्चों का भविष्य जो है वो दाव पे लगा हुआ है। So I think we should educate the parents also to come in front. और ये सारे जो है, अगर बच्चे के साथ आप खड़े हैं और उनको